हेलो दोस्तों, वेलकम टू रेसलुक। प्रो रेसलिंग से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपडेट की शुरुआत करते हैं सबसे पहले विंस मैकमैन के बर्थडे और उनकी बर्थडे पार्टी से। तो आपको पता है कि कल विंस मैकमैन का बर्थडे था और कल एक पार्टी रखी गई थी न्यूयॉर्क सिटी में, बिल्कुल एक प्राइवेट पार्टी थी और जहाँ पे बहुत सारे लेजेंड्स आए थे, बहुत सारे सुपरस्टार्स आए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के, और एक स्पेशल स्टार था, वो थे जॉन सीना। तो जॉन सीना तो इस पार्टी में स्पॉट किए ही गए, साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर, पैट मैकअफे को भी स्पॉट किया गया इस पार्टी में। और ये तो हो गए स्पोर्ट्स एंटरटेनर। इसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी आए थे इस बर्थडे पार्टी में, क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी से अच्छे खासे संबंध है विंस मैकमैन और उनकी फैमिली के और उनकी वाइफ के। तो चचा का बर्थडे था, हमें तो इनवाइट किया नहीं गया। आई एम श्योर आप लोगों को इनवाइट भी नहीं किया गया होगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं ईडब्ल्यू के बारे में और डायनामाइट के शो के बारे में, जिसकी व्यूअरशिप आ गई है। आमतौर पर मैं रॉ और स्मैकडाउन की व्यूअरशिप बताता हूँ, लेकिन आज मैं आपको ईडब्ल्यू डायनामाइट की व्यूअरशिप भी बताऊंगा। और ये मैटर भी करती है, क्योंकि डायनामाइट के शो को व्यूअरशिप मिली है 1.08 मिलियन व्यूअर्स, और ये पिछले हफ्ते के मुकाबले 15 से 20% ज्यादा है। और साथ ही साथ 1 मिलियन की व्यूअरशिप को क्रॉस भी किया डायनामाइट के शो ने। इसके अलावा ये रेयर ही होता है कि डायनामाइट के शो 1 मिलियन को क्रॉस कर दे। मेरे ख्याल जब से डायनामाइट शुरू हुआ है तब से 1 मिलियन को क्रॉस उन्होंने सिर्फ 2 या 3 बार ही किया होगा। और आपको पता है कि डायनामाइट के शो पे जॉन मॉक्सली और सीएम पंक का मैच था, और मैच कितना बड़ा उम्मीद वाला था और कितना छोटा भी रह गया। अब ये तो गई मैच की बात या स्टैट्स की बात। इसके अलावा एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, वो है कि मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का मामला या इन दोनों की फ्यूड अभी खत्म हो गई है, या फिर इनका ऑल आउट में मैच नहीं होगा, क्योंकि ऑल आउट के लिए मैच ये बिल्कुल फिक्स था और उसके बावजूद इसको डायनामाइट के शो पर करवा दिया गया ऑल आउट से 2 हफ्ते पहले। मुझे अभी भी लगता है कि ऑल आउट में इन दोनों का मामला होगा, जरूर होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनका मैच ही होगा कंफर्म, पर कुछ ना कुछ इन दोनों का जरूर होगा। क्योंकि आप एक तरीके से सोचो कि ऑल आउट के लिए जो मेन हाइप थी वो थी चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच, और वो हो गया डायनामाइट में। उसका आपको रिजल्ट भी मिल गया, यानी व्यूअरशिप भी मिल गई। और अब ऑल आउट को कौन ट्यून करेगा वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच के हटने के बाद? और अगर टेक्निकली देखा जाए तो जॉन मॉक्सली और सीएम पंक अगर ऑल आउट में नहीं आते हैं तो क्या व्यूअरशिप आएगी, क्या रेटिंग्स आएंगी? मुझे नहीं लगता कोई अच्छी रेटिंग्स आएगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सीएम पंक और जॉन मॉक्सली का मामला अभी बाकी है, अभी जारी है। तो देखते हैं अगले डायनामाइट के शो तक, देखते हैं क्या होता है। तो डायनामाइट के शो के खत्म होने के बाद और रैमपेज की टेपिंग खत्म होने के बाद हमारे जो वर्ल्ड चैंपियन, एडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली रिंग में आते हैं, और उनके साथ रिंग में होते हैं हमारे सिजारो यानी क्लैडियो और विलियम रीगल और डैनियल ब्रायन यानी हमारे ब्रायन डैनियल्सन। और यहाँ हमारे जॉन मॉक्सली ने ले लिए मजे डब्ल्यूडब्ल्यूई के और विंस मैकमैन के। तो जॉन मॉक्सली प्रोमो कट कर रहे होते हैं, क्राउड को एड्रेस कर रहे होते हैं, और क्राउड से ये कहते हैं कि आप अपने रिश्तेदारों को लेके आओ, अपने दोस्तों को लेके आओ, डायनामाइट को देखो, और ये फ्राइडे नाइट और ये मंडे नाइट को छोड़ो, बकवास की चीजों को छोड़ो। अब ये तो आपको पता ही है कि फ्राइडे नाइट पे क्या होता है और मंडे नाइट पे क्या होता है, ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि और ये जो क्लैडियो है यानी ये सिजारो है, ये बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत बढ़िया चैंपियन है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन कोई ओल्ड बुड्ढा, पुराना बुड्ढा इसे ये कहता था कि तुम्हारे अंदर वो बात नहीं है, वो फैक्टर नहीं है, वो करिश्मा नहीं है, वो पर्सनैलिटी नहीं है। और वो बुड्ढा पूरी तरह से बकवास करता था, और आज वो ROH का वर्ल्ड चैंपियन है। तो जॉन मॉक्सली ने बहुत तगड़े मजे ले लिए WWE के और विंस मैकमैन के। तो चलो आगे बढ़ते हैं, और अब आपको दिखाता हूँ वीर महान की बहुत ही गजब की फोटोज। और आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि कितने रिब नजर आ रहे हैं, कितने बढ़िया शेप में नजर आ रहे हैं हमारे वीर महान। और जब से उनका डेब्यू हुआ है तब से लेकर अब तक काफी मुझे लग रहा है वेट कम किया वीर महान ने, और काफी अच्छे भी लग रहे हैं वो। तो बढ़िया तो हो गए वीर महान। आई होप अच्छी बुकिंग मिल जाए, अच्छा कोई अपोनेंट मिल जाए, एक बढ़िया पेपर व्यू में उनको मैच मिल जाए, तो उनके करियर का भी कुछ भला हो जाए। अब बात करते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के बारे में। आप सबको पता है कि पिछले 1-2 महीने से रोमन रेंस जो है वो शोज पर कम आ रहे हैं, क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो काफी कम डेट्स का हो गया। और इसका जो रीजन बताया था रोमन रेंस ने, वो ये बताया था कि वो अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं और अपने बच्चों को टाइम देना चाहते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में रोमन रेंस ने कंफर्म भी कर दिया, साथ ही साथ कुछ डिटेल्स भी बताई हैं। और रोमन रेंस ने बताया कि पिछले 10 साल से मैं मेन इवेंटर के रूप में काम कर रहा था। मैंने बहुत सारे ओकेजन्स पे रेसल किया, मंडे नाइट रॉ पे रेसल किया, स्मैकडाउन पे रेसल किया, लाइव इवेंट्स पे रेसल किया, और इन 10 सालों में मेरा शेड्यूल काफी हाई रहा है। मैंने काफी सारी डेट्स पे काम किया है। और जब से मैं ट्राइबल चीफ वाले कैरेक्टर में आया तब से तो मैंने स्मैकडाउन को भी संभाला, या स्मैकडाउन में भी काम किया, इसके अलावा रॉ में भी ओकेजनली काम किया, साथ ही साथ सैटरडे और संडे को जो लाइव इवेंट्स आते हैं उसमें भी मैंने काम किया। और इतनी सारी डेट्स पे काम करने के बाद मुझे सिर्फ वेडनेसडे ही मिलता था अपने बच्चों को देने के लिए, अपनी फैमिली को देने के लिए, अपने प्राइवेट काम करने के लिए। और इसीलिए मैंने विंस मैकमैन से बात करी और उन्होंने मुझे अलाउ भी कर दिया कम डेट्स पे काम करने के लिए। मेरी डेट्स या मेरे कॉन्ट्रैक्ट को रिड्यूस कर दिया उन्होंने। और आखिर में रोमन रेंस ने बताया कि मैं हर पेपर व्यू में नहीं आ पाऊंगा, लेकिन हाँ मैं बिग फोर्स में आ पाऊंगा, मैं साउदीज में आ पाऊंगा, और कुछ राइवलरीज में मैं ज्यादा टाइम भी दे पाऊंगा WWE को। बिग 4 आपको पता ही है कि रॉयल रंबल, रेसलमेनिया, मनी इन द बैंक और समर स्लैम। तो रोमन रेंस ने अपने खुद से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि हर पेपर व्यू में वो नहीं आ पाएंगे, और बड़े पेपर व्यूज में वो आएंगे। साथ ही साथ स्पेशल स्टोरी लाइन, स्पेशल राइवलरी के लिए वो स्मैकडाउन के एपिसोड में लगातार अपेयर भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं TV 14 या TV PG के बारे में कि मामला क्या चल रहा है, क्योंकि मैं पहले से आपको बता रहा हूँ कि WWE चेंज करने वाली है अपनी रेटिंग को। तो लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग ट्रिपल एच ने एक मीटिंग बुलाई थी, जहाँ
जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि टीवी पीजी ही रहेगा WWE और टीवी 14 पे जाने का कोई प्लान नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि एटलीस्ट जल्दी में तो कोई प्लान नहीं है, बाद में भले WWE कुछ चेंज कर ले, लेकिन फिलहाल के लिए अभी कोई प्लान नहीं है। और जिनको नहीं पता कि टीवी पीजी और टीवी 14 का डिफरेंस क्या है, मतलब क्या है, तो मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई थी, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उसे देखना और आप पूरे ज्ञानी हो जाओगे कि टीवी पीजी और टीवी 14 का मतलब क्या है और डिफरेंस क्या है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि यूएस की ऑडियंस बहुत खुश होगी अगर WWE टीवी पीजी से टीवी 14 में टर्न कर जाती है। अब बताता हूँ आपको कि क्लैश एट द कासल के बैटिंग ऑड्स क्या चल रहे हैं इस समय, कौन फेवरेट है और कौन नहीं। सबसे पहले बात करते हैं सेथ रॉलिंस और मैट रिडल के मैच की, और इसमें क्लियर फेवरेट तो नहीं है, लेकिन काफी हद तक ऊपर चल रहे हैं सेथ रॉलिंस, और बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग सेथ रॉलिंस इस मैच को जीत जाएंगे। सेकंड जो मैच है वो है कि रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर, आस्का और एलेक्सा ब्लिस एक तरफ है, और दूसरी तरफ है हमारी जो नई फैक्शन बनी है डैमेज कंट्रोल। और इस समय जो फेवरेट है वो है डैमेज कंट्रोल की टीम, यानी हमारी जो नई फैक्शन बनी है, और ऑड्स के अकॉर्डिंग इस मैच को जीत जाएगी डैमेज कंट्रोल। अब बात करते हैं स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए जो मैच होना है लिव मॉर्गन वर्सेस शेना बेजलर, और बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग लिव मॉर्गन क्लियर फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। और लिव मॉर्गन उन चुनिंदा सुपरस्टार में है जिनका सबसे ज्यादा नंबर है, सबसे ज्यादा चांसेस हैं, सबसे ज्यादा फेवरेट है वो अपने मैच को जीतने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेमस वर्सेस गंथर के मैच में, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच होने वाला है, और बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग गंथर बहुत ज्यादा फेवरेट हैं और वो इस मैच को जीत भी जाएंगे, साथ ही साथ अपनी चैंपियनशिप को रिटेन भी कर लेंगे। अब बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में, जहां पे रोमन रेंस फेवरेट हैं इस मैच को जीतने के लिए और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन करने के लिए। और ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस के बीच कोई खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थोड़े से अंतर से ही रोमन रेंस आगे हैं ड्रू मैकिंटायर से। और बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे और इस मैच को जीत जाएंगे। लेकिन सीरियसली अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि इतना इज्जत से रोमन रेंस जीत जाएंगे और इतनी इज्जत से ड्रू मैकिंटायर हार जाएंगे और ऑस्टिन थ्योरी की एंट्री नहीं होगी इस मैच में। बहुत कुछ हो सकता है इस मैच में, बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत सारे रूमर्स भी चल रहे हैं। मैंने आपको एक अलग से वीडियो में बता भी रखा है कि कैरिन क्रॉस की भी एंट्री हो सकती है और ऑस्टिन थ्योरी की भी एंट्री हो सकती है इस मैच में। तो देखते हैं क्लैश एट द कासल में क्या होता है, और इसी नोट के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो।